स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आपका लाइंस दी हुई है इंग्लिश के अंदर, वो देयर इज़ नो जो मोर इम्पोर्टेंट, इस प्रकार से दी हुई है, किसी बच्चे के विषय में है ये। देखो, ये आपने रीड कर लेनी है पहले क्वेश्चंस के आंसर को देने से पहले, फिर मैं आपके क्वेश्चन आंसर इसके भी आपको करवाने वाला हूँ। इसका जो ऑथर है वो अननोन है, ये ऐसे ही किसी ने लिखी हुई है और इन लाइंस के आपको आंसर देने हैं। अगर मैं इसको पढ़वाऊँगा तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम क्वेश्चन आंसर देख करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन द स्मॉलेस्ट ऑफ हैंड्स रेफर्स टू, कि जो स्मॉलेस्ट ऑफ हैंड्स का एक्सप्रेशन यहाँ पर है वो इन चारों में से आपका किसकी ओर इंडिकेट करता है, किसको गोज करता है। वो फर्स्ट है केयर गिवर्स विद स्मॉल हैंड्स, कि भी छोटे बच्चों के हाथ में केयर गिवर्स दिया जाए, यानी कि उनकी देखभाल दी जाए, या पेरेंट्स के हाथ में दी जाए, या पीपल्स के हाथ में, या बेबीज। देखो, स्मॉलेस्ट ऑफ हैंड्स यहाँ पर है वो एक बेबीज़ के बारे में इंडिकेट कर रहा है। इस पैरा के अंदर लाइंस के अंदर जो है वो हमारा स्मॉलेस्ट ऑफ हैंड जो है वो बेबीज़ को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो केयर गिवर्स लुक आफ्टर द यंग दे आर, कि भी नोट प्रॉपरली रिकग्नाइज किया जाए, नोट लव्ड बाय चिल्ड्रन अंडर देयर केयर, या पेड वेरी वेल टू रिटर्न, या नेवर टायर्ड ऑफ देयर वर्क, कि भी जो केयर गिवर्स होते हैं यंग के हमें लुक आफ्टर कैसे करते हैं, नेवर टायर्ड ऑफ देयर, वे अपने काम से कभी भी टायर्ड नहीं होते, थकते नहीं हैं। नेक्स्ट है अ केयर गिवर्स हैज़ मोर इन्फ्लुएंसेस ऑन चाइल्ड देन अ प्रोफेसर बिकॉज, कि जो केयर गिवर्स होते हैं वो ज़्यादा इन्फ्लुएंसेस क्यों होते हैं चाइल्ड और प्रोफेसर के बीच में, डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है इसके अंदर। तो इस पैरे के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट ऑप्शन गिवन है प्रोफेसर इज़ नॉट एबल, कि भी जो प्रोफेसर है वो कैपेबल नहीं है इस काम के लिए, या चाइल्ड जो होते हैं वो बहुत सारा काम अपना जो टाइम होता है वो फॉर्मेटिव ईयर्स के अंदर ही बिता देते हैं, या जो केयर गिवर्स होते हैं वो बेटर टीच करते हैं प्रोफेसर की बजाय, या चाइल्ड जनरली प्रेफर्स अ केयर गिवर्स टू अ प्रोफेसर्स, कि चाइल्ड को प्रेफर्स करना चाहिए केयर गिवर्स प्रोफेसर की कंपैरिजंस के अंदर। तो इस पैरे के अकॉर्डिंग जो आपका आंसर जाता है वो लाइंस में गिवन है कि चाइल्ड जनरली प्रेफर से केयर गिवर्स टू अ प्रोफेसर। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल गिफ्ट दैट अ केयर गिवर्स गेट्स, कि इनमें से कौन सा आपका मोस्ट वैल्यूएबल गिफ्ट है जो केयर गिवर्स के द्वारा प्राप्त किया जाता है। फर्स्ट है प्रेज फ्रॉम द पेरेंट्स, की माता पिता दोनों की प्रशंसा की जाती है, या उनको मनी सर्विस की जाती है, या चिल्ड्रंस का प्यार होता है, सोसाइटी की एनरोलमेंट दी जाती है। तो स्टूडेंट्स, इन चारों में से जो सबसे अच्छा गिफ्ट है बच्चों के लिए वो आपका पेरेंट्स की प्रेज फ्रॉम द पेरेंट्स। अगला क्वेश्चन आपका यू गिव हग्स टू ईच चाइल्ड व्हेन दे आर सैड, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा जब वे सैड होंगे। एनकरेजमेंट किया जाएगा, रिकमेंडेशन किया जाएगा, रीएश्योरेंस किया जाएगा, या एम्पैथी दी जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इस पैरे के अकॉर्डिंग जो इस पैरे के अंदर बच्चों को सैड मूड से उभारने के लिए जो पॉइंट्स दिया हुआ वो आपका रीएश्योरेंस। लास्ट क्वेश्चन आज का आपका लेटिंग नो चाइल्ड गो अवे मैड, द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, जो आपके पास लाइन दी हुई है कि नो चाइल्ड गो अवे मैड, तो इस चारों पॉइंट्स में से वो किस की मीनिंग को इंडिकेट कर रही है। नो चाइल्ड इज़ परमिटेड टू गो अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन, कि भी किसी बच्चे को बगैर परमिशन के स्कूल में से बाहर जाने की आज्ञा ना दी जाए, या नो चाइल्ड टू अलाउ टू बिकम मैड, किसी भी बच्चे को मैड होने की आज्ञा ना दी जाए, या नो केयर गिवर्स परमिटेड टू बी मैड विद ए चाइल्ड, किसी भी केयर गिवर्स को परमिट ना किया जाए, या नो चाइल्ड इज़ अलाउड टू बी एंग्री फॉर लॉन्ग, कि किसी बच्चे को ज़्यादा टाइम तक एंग्री ना रहने दिया जाए। तो जो आपका ये लाइन्स है लेटिंग नो चाइल्ड गो अवे मैड, इन पैरा के अकॉर्डिंग इसका आंसर जो आपका होगा वो है नो चाइल्ड इज़ अलाउड टू एंग्री फॉर लॉन्ग टाइम तक एंग्री ना हो दिया जाए किसी बच्चे को, ये आपका लास्ट ऑप्शन सही होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।